हाय गाइस, दिस इज जीएल पटेल फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का टॉपिक है यूज ऑफ दो, आल दो एंड इवन दो। दोस्तों, इसे पूरा समझने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। अंत में आपको एक्सरसाइज भी दिया जाएगा ताकि आप अपने से प्रैक्टिस कर सकें। तो आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ दो, आल दो एंड इवन दो। जब किसी वाक्य में यद्यपि, हालांकि, भले ही, माना कि आदि शब्द आए तो वहाँ आल दो या इवन दो का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में कंट्रास्ट होता है। कंट्रास्ट मतलब एक वाक्य में किसी चीज़ की यदि कुछ कमी बताई जा रही है तो दूसरे वाक्य में उसे बैलेंस कर लिया जाता है। जैसे हालांकि वह कमज़ोर है फिर भी स्वस्थ है, तो पहले वाले वाक्य में उसकी कमी बताई गई है कि वह कमज़ोर है, और दूसरे वाक्य में उसको बैलेंस किया जा रहा है कि फिर भी वह स्वस्थ है। तो यहाँ पे दो, आल दो, इवन दो का यूज कर सकते हैं। तो हम बताएंगे आपको आल दो और दो का यूज कब करते हैं। तो इस वाक्य को बनाएंगे, हालांकि वह कमज़ोर है, क्या हो जाएगा? आल्दो ही इज वीक, फिर भी वह स्वस्थ है। कामा लगा के हल्का सा पॉज दे के बोलते हैं ही इज हेल्दी। या इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, आल्दो ही इज वीक, येट का प्रयोग करते हैं, येट ही इज हेल्दी। दोस्तों, ऑल्दो के साथ हमेशा येट का ही प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको तीसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ही इज हेल्दी आल्दो ही इज वीक। नेक्स्ट है, हालांकि वह अमीर है फिर भी स्वस्थ है। तो क्या हो जाएगा इसका? दो ही इज रिच एट ही इज माइजर। दोस्तों, यहाँ दो आया है। हम आपको बता दें, दो और आल्दो किसी एक ही व्यक्ति के रियल और निक नेम के जैसे हैं। जैसे आल्दो अगर उसका रियल नेम है तो दो उसका निक नेम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में से किसी को भी लगाया जा सकता है। लेकिन जब आल्दो लगाएंगे तो वहाँ पे फिर भी के लिए यट का प्रयोग करते हैं। यदि दो लगाएंगे तो उसके साथ यट, स्टिल, देन आल्सो, इवन आल्सो, इवन देन, हाउएवर किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने दो के साथ यट का प्रयोग किया है, आप स्टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है, क्या बनेगा? ही इज माइजर दो ही इज रिच। दोस्तों, यदि आप स्टिल और ऑलरेडी का यूज नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हालांकि वह गरीब है फिर भी दयालु है, क्या हो जाएगा? दो ही इज पुअर स्टिल ही इज काइंड। इसको और एक तरीके से बनाया जा सकता है, ही इज काइंड दो ही इज पुअर। अगर आप स्टिल नहीं लगाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे केवल कॉमा देके बना सकते हैं। जैसे दो ही इज पुअर कॉमा ही इज काइंड। मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन बोलने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए यट या स्टिल का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हालांकि उसके पास कार है लेकिन या फिर भी वह बाइक से बाजार जाता है। दोस्तों, यदि लेकिन आ जाए वाक्य में तब हम बट का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि दो या ऑल्दो लगा होता है, इसीलिए हमें यट का प्रयोग करना होता है, बट का नहीं। तो इसका बन जाएगा, दो ही हैज अ कार येट ही गोज टू मार्केट बाई बस, सॉरी बाइक।
हमने दो और आल्दो का प्रयोग समझ लिया। अब हम पढ़ेंगे इवन दो का प्रयोग, जहाँ पे सरप्राइजिंग, इफेक्टिव किसी वाक्य में आता है, या फिर जब किसी बात पर ज़्यादा जोर दिया जाता है या बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है, वहाँ इवन दो का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हालांकि एक्सीडेंट बहुत बड़ी थी फिर भी उसे कोई चोट नहीं आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन दो का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट्स है। तो हो जाएगा इवन दो इट वाज ए मेजर एक्सीडेंट यट ही डिडंट गेट एनी इंजरी। यहाँ पे दो और आल्दो का यूज भी किया जा सकता था, लेकिन इवन दो का यूज इसलिए हुआ है क्योंकि इस वाक्य में सरप्राइजिंग फैक्ट है, या फिर यूँ कहें कि यहाँ पे इस बात पे ज़्यादा जोर दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हालांकि उसने बहुत पढ़ाई की फिर भी वह फेल हो गया। क्या हो जाएगा, इवन दो ही स्टडीड अ लॉट स्टिल ही फेल्ड। नेक्स्ट है, हालांकि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी मैं असफल हो गया। इवन दो आई वर्क वेरी हार्ड एट आई फेल्ड। दोस्तों, हमने आपको नियम सरल तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। फिर भी यदि कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है एक्सरसाइज के रूप में, इसको आप अपने से करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेज देंगे ताकि हम चेक कर सकें। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।